इस बीच पटना से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सिविल कोर्ट को आरडीएक्स से उड़ाने की धमकी दी गई है। धमकी के बाद परिसर को खाली करवा लिया गया है। ईमेल के जरिए कोर्ट को उड़ाने की धमकी दी गई। आरडीएक्स से कोर्ट को उड़ाने की धमकी मिली है। इस धमकी के बाद परिसर को खाली किया गया है। ईमेल के जरिए ये धमकी भेजी गई है। अब इस पूरे मामले की जांच हो रही है कि आखिर किसने ये धमकी भरा ईमेल किया था। पटना से इस वक्त की बड़ी खबर, सिविल कोर्ट को उड़ाने की धमकी दी गई, जिसके बाद परिसर में सर्च ऑपरेशन जारी है। तुरंत परिसर को खाली करवाया गया और इसके बाद वहां पर सर्च ऑपरेशन जारी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर पटना से सामने आ रही है। सिविल कोर्ट को आरडीएक्स से उड़ाने की धमकी दी गई। ईमेल के जरिए बम धमाका करने की धमकी दी गई है। ज्यादा जानकारी के साथ प्रशांत जो हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। प्रशांत, और क्या डिटेल्स मिल रही है इस खबर को लेकर? देखिए, ये बड़ी खबर है। खबर ये है कि पटना के सिविल कोर्ट में 4 आरडीएक्स आईडी लगाए जाने के लिए एक ईमेल से धमकी मिली है। ये कहा गया है कि पटना सिविल कोर्ट को आरडीएक्स एलईडी से उड़ा दिया जाएगा, आईडी से उड़ा दिया जाएगा। और ये 28 तारीख पटना को मिला था, जिसके बाद जो सिविल कोर्ट का रजिस्ट्रार है, उन्होंने जितने बार काउंसिल हैं, बार काउंसिल को ये लेटर भेजा है और इमीडिएट कोर्ट खाली करने के आदेश दिए हैं। क्योंकि अब पूरे सिविल कोर्ट के प्रेमिसेस की जांच होनी है, क्योंकि जो ईमेल है और जिसमें ये कहा गया है कि इसमें 4 आरडीएक्स आईईडीएस लगाया हुआ है और इससे पूरे कोर्ट को उड़ा दिया जाएगा। पूजा, आप समझिए पूजा, इसके बाद ही जो पटना सिविल कोर्ट के रजिस्ट्रार हैं, उन्होंने बार काउंसिल को चिट्ठी भेजी है और कहा है कि इमीडिएट जितने एडवोकेट हैं वो सिविल कोर्ट के प्रेमिसेस को खाली प्रशांत, इस खबर पर आप अपनी नजर बना रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका डिटेल्स के लिए। एक बार फिर से मौसम की बात करते हैं, आफत की बात करते हैं। तबाही हिमाचल प्रदेश के टिहरी में भी देखने को मिल रही है, जहां बाल गंगा नदी के उफान पर आने की वजह से कई मकान खतरे में हैं और नदी के तेज बहाव की वजह से एक मकान का हिस्सा भी बह गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उत्तराखंड के टिहरी से। मकान का हिस्सा पानी में बह गया है। पहाड़ी राज्यों पर इस वक्त भारी मुसीबत बरस रही है। लगातार भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात और ऐसे में लैंडस्लाइड का भी खतरा बना हुआ है। कई मकाने इसकी वजह से देखिए किस तरीके से पानी में समा गई। चंद सेकंड में मकान का एक हिस्सा पानी में समा गया। हालांकि इस मकान को एहतियातन पहले ही खाली करा लिया गया था। हिमाचल के कुल्लू की बात करें, यहाँ पर लगातार भारी बारिश हो रही है। बड़ी खबर है, बारिश की वजह से नदी और नाले उफान पर हैं। पानी के तेज बहाव में एक कार भी बह गई। तो पहाड़ों पर हालात किस तरीके से खराब है, मुसीबत लोगों के लिए कैसे बढ़ी हुई है, तस्वीरों के जरिए समझिए। लगातार भारी बारिश होने से नदी और नाले उफान पर हैं। जो तस्वीर आप देख रहे हैं उसमें एक कार पानी के तेज बहाव में बह गई। हिमाचल के कुल्लू में भारी बारिश। तो भारी बारिश और बाढ़ से मची इस तबाही के बीच सबसे बड़ी मददगार साबित हो रही है भारतीय सेना। सेना इस वक्त दिन रात बाढ़ प्रभावित इलाकों में तैनात है और हेलीकॉप्टर से लेकर ग्राउंड तक बाढ़ पीड़ितों की मदद कर रही है। जब भी आपदा आती है साथ में तबाही लाती है, लेकिन तबाही और बर्बादी के बीच हिंदुस्तान की सेना खड़ी हो जाती है। कुदरत की विनाश लीला के दौरान हिंद के जाबाजों ने मोर्चा संभाल लिया है। कहीं हेलीकॉप्टर से लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है, तो कहीं बाढ़ के बीचों बीच फंसे लोगों को सुरक्षित निकाला जा रहा है। कहीं राहत का सामान सेना पहुंचा रही है, तो कहीं आधुनिक वाहनों से लोगों को सुरक्षित जगहों तक पहुंचाने की जद्दोजहद लगातार जारी है।
सबसे पहले ये तस्वीरें देखिए जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। गुरदासपुर में बाढ़ के बीचों बीच 2 लोग फंसे हैं। आसपास सिर्फ पानी ही पानी, बचने की उम्मीद ये छोड़ चुके थे। लेकिन तभी सेना का चीता हेलीकॉप्टर आता है, नई जिंदगी देता है। सेना का चीता हेलीकॉप्टर उन लोगों के ठीक पास पहुंचता है और फिर उन्हें सुरक्षित वहां से बाहर निकाल लेता है। पंजाब में भारतीय सेना और वायुसेना दोनों लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है, जहां अब तक 1600 लोगों को सुरक्षित बचाया जा चुका है, जिस ऑपरेशन में 212 पैरामिलिट्री जवान भी शामिल हैं। अपने इस रेस्क्यू ऑपरेशन में सेना अत्याधुनिक वाहनों का इस्तेमाल कर रही है। पंजाब के अमृतसर के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बचाव अभियान के लिए ATOR N1200 SMV का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस वाहन की मदद से सेना ने बाढ़ के पानी में फंसे लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने का काम किया। वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे ये वाहन बाढ़ के पानी में आसानी से चल रहे हैं और लोगों को बचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। पंजाब के अलावा जम्मू में भी बड़ी संख्या में रेस्क्यू ऑपरेशन भारतीय सेना और वायुसेना चला रही है। ये तस्वीरें जम्मू की है, जहां वायुसेना ने कल 190 लोगों का सफल रेस्क्यू किया। बाढ़ प्रभावित इलाकों में सीढ़ी के जरिए फंसे हुए लोगों को बाहर निकाला, तो वहीं 6000 किलो से ज्यादा राहत सामग्री एयर ड्रॉप भी की गई। दरअसल जम्मू में जहां बारिश 115 सालों का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है, वहां लोग जगह जगह फंसे हैं और कुछ ऐसे ही ये लोग भी थे जिनका घर पानी में डूब चुका था और छत पर चढ़कर ये अपनी जान बचा रहे थे। तभी भारतीय सेना ने इन्हें रेस्क्यू किया और सेना छत के एकदम करीब हेलीकॉप्टर लेकर पहुंची। हेलीकॉप्टर को छोटी सी छत के एकदम करीब लाया गया और एक एक करके फंसे हुए लोगों को सुरक्षित जगह पर छोड़ा गया। जम्मू में 1910 के बाद 115 सालों में यह पहली बार है जब 24 घंटे में 380 मिलीमीटर बारिश हुई हो। इस बारिश ने ऐसी तबाही मचाई कि राहत बचाव कार्यों के लिए सेना को तैनात करना पड़ा। अब सेना बारिश में तबाह हुए पुल भी बनाने का काम कर रही है। किश्तवाड़ में भी हमने देखा था कि किस तरह से भारतीय सेना ने अहम भूमिका जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन में निभाई थी। इसके अलावा भी लगातार विभिन्न इलाकों में अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जो है पंजाब के यहाँ पर लगातार जारी है और उसी बीच अब जो 35,000 लोग डेली यहाँ से गुजरते हैं उनको राहत पहुँचाने का काम जो है वो यहाँ पर भारतीय सेना द्वारा किया जा रहा है। सरहद हो या आपदा, हर वक्त देश की हर जरूरत के मौके पर भारतीय सेना तैनात रहती है और अब जिस तरह दिन रात बाढ़ पीड़ितों की मदद में सेना के जवान डटे हुए हैं, वो हर उन लोगों के लिए देवदूत से कम नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।